दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में जिस बर्बरता से हत्याएं का सिलसिला शुरू है, दिल देख के दहल जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किस दुनिया में हैं। हत्याएं हो रही है और बहुत ही क्रूर तरीके से। मैंने इस संबंध में मेरे कुछ मुस्लिम दोस्तों से बात किया और मैंने उनसे बहुत साफ पूछा, क्या इस्लाम इस तरह की क्रूर हत्याएं की इजाज़त देता है? मैंने देखा या टीवी में आप सबने देखे कि बंदी बना लिया गया। चलिए, युद्ध में बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद फांसी की सज़ा भी दी जाती है। लेकिन आपने बंदी बनाए लोगों को घुटने का बल बिठाया, उनको सीधा फायरिंग करके मार डाला और उसके बाद भी आप लाशों के ऊपर फायरिंग करते रहे और धर्म की नाम की बोलते रहे। मैंने अपने मुस्लिम दो दोस्तों से कहा, क्या इस्लाम ऐसा ही है, इतना बर्बर, इतना क्रूर? तब मेरे दो दोस्तों ने जो इस्लाम के बारे में बताया वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस्लाम में, कुरान में जो लिखा है, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक किया जाता है। ये कुरान में लिखा है, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, मतलब पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पड़ोसी अगर भूख से सो रहा है तो गुनाह आपके सर पे भी लगेगा। ये इस्लाम में लिखा है, पड़ोसी अगर भूख से सो रहा है तो गुनाह आपके सर पर भी लगेगा। कुरान शरीफ में आगे और भी कुछ लिखा है, पड़ोसी के साथ बुरा सलूक आप कभी नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और दूसरी बात, ऐसी चर्चा में मेरे मुस्लिम दोस्तों ने कहा कि साहिबा के ज़माने, हुजूर के ज़माने में जब युद्ध जीता जाता था, बंदियां बनाए जाते थे, तो जो बंदी बनाए गए हैं उन सोल्जर्स को बांट लिया जाता था, आपको 10, आपको 10, आपको 10। उनको खिलाना पिलाना पाला जाता था और बाद में जो न्याय की प्रक्रिया होंगी वो किया जाता था। ऐसा क्रूर व्यवहार इस्लाम ने कभी नहीं कहा है। मेरे दो मित्रों ने कहा है कि, और आखिर जो बात समझ में आई कि इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, इस्लाम को मानने वाले देश है, जिसमें से सिर्फ पाकिस्तान ने तालिबानियों को मंजूरी दी है। मैं अफ़गानिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ऐसे क्रूर हत्याओं का इजाज़त नहीं देता। जी हाँ, इस्लाम ऐसे क्रूर हत्याओं को इजाज़त नहीं देता। देखिए, 56 इस्लामिक देश है, इस्लाम के कुरान को वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिकता को अपनाया है, जो मानवता के लिए उपयोगी है वो अपनाया है, पढ़ाई दे रहे हैं, जनानाओं के साथ वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन तालिबानी बोल कुछ रहे हैं, लेकिन कर कुछ रहे हैं। इतनी निर्मम हत्याएं, महिलाओं के साथ जबरन, महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे और सरेआम गोली चला रहे। बच्चे जो अफगान झंडे लेके चल रहे हैं, उन बच्चों को भी बर्बरता से मारा जा रहा है, पुरुषों को मारा जा रहा है। मैं अफ़गानिस्तान के इंटरनल मामले में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज बोल रहा हूँ इस्लाम ऐसे क्रूर हत्याओं का इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, मैंने ऐसा देखा, मेरा ऐसा मानना है कि कुरान शरीफ हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, सभी धर्म वाले कहते हैं प्रेम भाव से रहो, अच्छे से रहो, हत्याएं, क्रूरता मत करो, ज़िंदगी बहुत अमन चैन से जियो। लेकिन होता क्या है, जो मेन गुरु तो चले जाते हैं और उसके बाद जो श्रृंखलाबद्ध गुरु आते हैं वो अपने हिसाब से धर्म को बदलते रहते और फिर आगे वो जो ओरिजिनल चीज़ है, शांति, सद्भाव, वो हट जाती है और बाकी सब जुड़ जाती है।
जिसका स्वरूप हमें अफ़गानिस्तान में दिख रहा है। नहीं तो मुस्लिम देशों ने बहुत प्रगति किया है, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ईरान हो या सऊदी अरबिया हो, कहीं भी हो, दुबई हो, कुवैत हो, मदिरापान के अलावा नहीं है जो कुरान ने कहा है, लेकिन आधुनिकता को उन्होंने अपनाया है। मुझे नहीं पता कि अफ़गान का भविष्य क्या होगा, किस तरह अफ़गानिस्तान का भविष्य जाएगा, लेकिन आपके मन में अगर ऐसा लग रहा है कि इस्लाम में ऐसे क्रूर हत्याओं की परमिशन है तो वो गलत है। हिंदू धर्म में भी ऐसे क्रूर हत्याओं का पब्लिक ओपिनियन नहीं दिया जाता और न ही इस्लाम में दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया के किसी भी धर्म में इस तरह के क्रूरताएं नहीं मान्य रहती है। ये बाद में जो डिसिपल आते हैं उसको इसको बुझा देते हैं। तो अफ़गानिस्तान पे नज़र रखिए, इस्लाम के बारे में कोई बुरी भावना मत रखिए, कोई बुरी भावना मत रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओरिजिन देखिए। ना पालने वाले जो कुछ गलत कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इस्लाम को गलत मत दीजिए। आज यहीं तक, धन्यवाद। मैं अंत में अपने दो दोस्तों का नाम लूँगा जिनसे मैं चर्चा किया। एक है डॉक्टर रसाद और दूसरे हैं मेरे मित्र एडवोकेट रियाद कुरैशी। आप दोनों को धन्यवाद। कई भ्रांतियाँ पैदा हो रही थी इस्लाम के बारे में, आप दोनों ने मुझे क्लियर किया और मैं आज व्यूअर्स को क्लियर कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अमन चैन से रहिए, पड़ोस के साथ अच्छे से रहिए। थैंक यू।